तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्पर के एपिसोड नंबर 59 के साथ आ चुका हूँ। हर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एतियार लूमिन की फाइट स्टार्ट हो गई होती है और लोग उनकी फाइट के मजे ले रहे हैं। और तभी एक बंदा उसे बोल लगता है ये तो सच में पॉसिबल है क्या। इस बंदे ने तो सच में एतियार को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया है। ये तो वाकई में इनक्रेडिबल है। तभी दूसरा बंदा क्या लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि जो लूमिन की फिजिकल बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एतियाई से। तभी हमें एतियान को दिखाया जाता है जो कि लूमिंग से फाइट कर रहा होता है और अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलने लगता है लूमिंग आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और लूमिंग पे अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक कर देता है। लेकिन लूमिंग भी कहाँ मानने वाला स्माइल मारता है और उसे बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम ट्राई कर देख सकते हो। और तभी दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। प्रेशर एनर्जी प्रेशर जनरेट होती है जो कि देखने लायक होती है। जहाँ पर जितने भी लोग बैठ के जो मैच के मजे ले रहे होते हैं वो घबराने लगते हैं उनके ये फाइट देखने के कारण। उनके पसीने छूट जाते हैं कि इतनी ज्यादा ताकतवर फाइट है इस लेवल पर। ये तो काफी ज्यादा औसम है। और तभी हमें दिखाया जाता है जब दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं क्योंकि दोनों की पावर एकदम औसम है। और तभी लूमिंग हंसते हुए उससे कहते लगता है अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा गेम नहीं खेलने वाला। अब समय आ चुका है कि मैं इस फाइट को यहीं पर खत्म कर दूं। तभी अपनी फ्लेम ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करने लगता है लूमिंग। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी चारों तरफ एनर्जी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। और भाई ये त्यान भी नहीं मानने वाला। वो इस देखने के बाद और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर बोलने लगता है हे तुम सुनो तो सही। और दोनों के दोनों फिर से फाइट मतलब फिर से अपने पंचेस एक्सचेंज करने के लिए रेडी होते हैं। तभी लूमिंग मानता नहीं और अपनी फुल फोर्स के साथ हेतियान पर जस्ट एक पंच मारता है जिसके कारण उसकी लग जाती है। और हेतियान ये पंच सहन नहीं कर पाता है। इसकी शकल एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। और हमें दिखाया जाता है सिर्फ एक ही पंच से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन दूसरी बार में कहाँ मानने वाला लूमिंग आता है उसके पास फिर से पावर अपनी फुल पावर के साथ और उस पर कई सारे पंचेस की बारिश करना स्टार्ट कर देता है वहीं पर। और उनके इस पंचेस के कारण उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि हित्या की बॉडी की लग जाती है। भले ही ये एक बॉडी रिफाइनर है आई मीन बॉडी कल्टिवेटर है लेकिन इसकी ऐसी तैसी हो रखी है और मुंह में से खून निकल आता है। और लास्ट पंच में दिखाया जाता है कि उसके पावर में पंच में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। आखिरी पंच में तो हो गया सुहा पहुंच गए और सीधे जाकर जमीन में गिरता है धड़ाम से। और तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग उसके पास आता है उसे मारने के लिए। लेकिन वो घबराने लगता है और अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगता है। तभी लूमिंग उसके पास आता है और उससे कहने लगता है अभी भी तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम मेरी हड्डियों को चूरा बनाने वाले हो और बुरी तरीके से इनको तोड़ने वाले हो। और तभी जो हेतिया होता है वो उसके पसीने छूट रहे होते हैं घबराहट का क्योंकि उसकी तो लग गई होती है और उससे वो लगता है नहीं 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 मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था मैं अपनी हार मानता हूँ मैं अपनी हार मानता हूँ। और तभी लूमिंग हंसते हुए लगता है और उससे बोलता है अब जबकि तुम अपनी हार मान रहे हो तो जल्दी से इस स्टेज से भाग जाओ। यही तुमने कहा था ना वरना मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर तुम पहुंच जाओ अपने मालिक के पास। तभी हमें यहाँ को दिखाने लगता है वो लूमिंग से कहने लगता है हे लूमिंग तुम इतना ज्यादा हद पार मत करो अपनी। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसकी जान को यहीं बख्श दो। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है हे याओ तुम एक बात कान के सुन लो यहाँ पर तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है तुम अभी तक स्टेज से बाहर नहीं गए हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने आप ही कर देता हूँ। तभी जो हित्या होता है वो वहां से रेंगता हुआ जाने लगता है और वो लगता है जाता हूँ अभी जाता हूँ बॉस। और तभी वहां से रेंगता हुआ बाहर आ जाता है डर के मारे। और ये देखते हुए सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और जितने भी लोग मैच को देख रहे होते हैं वो हंसते हुए इससे बोलने लगते हैं मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं थी की थी कि एक दिन हेते आएगा इस तरह का दिन भी आएगा कि उसे ये सब सहना पड़ेगा इतनी बुरी तरीके से मार पड़ेगी। दूसरा बंदा क्या लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेरे को भी ये स्किन देखने मिल गया मतलब ये सीन देखने मिल गया ये तो बहुत ही मजेदार था। और तभी दूसरी तरफ जो याओ के चेले होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी उससे बोलने लगता है यार हे लूमिंग यदि आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं एक इंसान नहीं मतलब एक मर्द नहीं कहलाऊंगा। कहने का मतलब ये है। तभी जो रेफरी होता है वो कहने लगता है कि जो इस मैच को लूमिंग ने जीत लिया है अब जो नेक्स्ट मैच खेलने वाला है मतलब इसे फाइट करने वाला है वो कोई ऐसा बंदा फाइट करेगा जिसने 9 मैचेस लगातार फाइट में जीते हुए हो वही लूमिंग से फाइट करने के काबिल है। तभी बाकी के जो लोग होते हैं वो लूमिंग के बारे में बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं लूमिंग की जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में अनटचेबल है भाई बहुत खतरनाक स्ट्रेंथ है। आखिरकार इससे इस समय पर कौन फाइट करना चाहता है। तभी बाकी के लोग घबरा रहे होते हैं उसकी इतनी स्ट्रेंथ देखने के बाद। और तभी एक बंदा क्या लगता है मुझे लगता है यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसने 9 मैचेस लगातार जीते हो। एक बार तुम फेल हो गए तो मैं फिर से स्टार्ट करना होगा ब्रॉन्ज लिस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी जो रेफरी होता है वो उससे वो लगता है जबकि कोई भी यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए नहीं आया है तो मैं यहाँ पर लक्की ड्रॉ वाला गेम खेलने वाला हूँ रूल्स के अनुसार। जिसके भी निकलेगा लक्की ड्रॉ वो उससे फाइट करेगा। और तभी वो एक स्टिक निकालता है और तभी उससे वो लगता है हे बूया को उसमें नाम आता है और उससे रेफरी वो लगता है तुम यहाँ पर आओ और इससे फाइट करो। लेकिन बूया की तो खुज लगी पड़ी हुई होती है इसको देखने के बाद भाई कितना अनलक्की गाय है।
और तभी हमें दिखाया था उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी उसकी तलवार नीचे गिरती है और उसकी लग जाती है। लूमिंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने उसे कुछ ही समय में हरा दिया है और वो या उससे वही लगता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मुझे और ज्यादा फाइट नहीं करनी है। और जितने भी लोग देख रहे होते हैं उस मैच को वो ये लगते हैं इस बंदे लूमिंग ने तो अपना जो नाम है वो इतिहास की पन्नों में लिख दिया है कि आज के दिन दो लोग ब्रॉन्ज लिस्ट की मतलब एक साथ 10 मैच 9 मैच जीतने वाले बंदे हैंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है लूमिंग ने आखिरकार ब्रॉन्ज लिस्ट में पहले ही साल में बना लिया है इस कॉलेज मतलब स्कूल में एंट्री मारते हुए। सेक्ट में एंट्री के सिर्फ पहले ही साल में ब्रॉन्ज लिस्ट में एंट्री कर ली है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, कम से कम 10 साल से तो कभी नहीं हुआ। सिर्फ हमारे 10 साल पहले जो हमारे सीनियर ब्रदर फेंग वूजी थे उन्होंने ही ऐसा किया था। तभी सभी के सभी लोग बहुत सरप्राइज होते हैं और बोले लगते हैं जो हमारे सीनियर ब्रदर फेंग जी है, फेंग वूजी है, वो बहुत पीएलएस जीनियस है, एकदम नंबर 1 के जीनियस है। क्या जो लूमिंग है वो भी उनके लेवल तक पहुंच सकता है? तभी दूसरा बंदा कहने लगता है मुझे नहीं पता इस बात में, लेकिन यहाँ पर सीनियर ब्रदर फेंगजू के अलावा भी सिर्फ ध्यानमू लिन व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट से ऐसा पॉसिबल है उसके लिए। पर उसकी जो ब्लड लाइन है वो पहले ही बहुत ज्यादा अवेगन हो चुकी है, मतलब जाग चुकी है, इसीलिए वो डायरेक्टली सिल्वर लेवल स्टूडेंट के तौर पर प्रमोट हो चुका है। तभी जो याओ होता है और याओ के चेले होते हैं वो वही लगते हैं लूमिंग को देख कर शिट इस बंदे ने तो सच में ब्रॉन्ज लिस्ट में नाम बना लिया है, क्या वो अभी भी चैलेंज करने के लिए कंटिन्यू करेगा? और तभी याओ वहाँ पर सन्नाटे में खड़ा होता है और उसके चेले आपस में बात करते हैं, उससे बोलने लगते हैं अगर उसने चैलेंज कंटिन्यू रखा चैलेंज करना तो तुम्हें क्या लगता है क्या इसमें इतनी हिम्मत है इतना थकने के बाद, और वो किसे चैलेंज करने वाला है? और वो सभी के सभी लोग याओ की तरफ देखने लगते हैं। तभी रेफरी उससे वही लगता है लूमिंग तुमने ऑलरेडी ब्रॉन्ज लिस्ट में हिस्सा ले लिया, मतलब पहुंच चुके हो और तुम्हारी जो रैंक है वो 58 है, क्या तुम अभी भी चैलेंज करना चाहते हो? तभी लूमिंग ऐसे कहता है क्यों नहीं, और वही लगता है याओ तू नहीं आओ, क्या नहीं आओ, जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। और भाई उसके तो पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। तभी लूमिंग उससे बताता है कि मैंने तुमसे 3 महीने पहले कहा था कि मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन उस समय तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। अब तुम बताओ क्या अब मैं क्वालिफाई हूँ तुमसे फाइट करने के लिए? तभी या उससे कहने लगता है हे लूमिंग मुझे पता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन और अभी तुम मुझे चैलेंज भी कर सकते हो। और भाई शकल देखकर लगता है कि उसे फाइट नहीं करना। तभी लूमिंग उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है अपनी बकवास बंद कर और यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए अभी के अभी आ जा। और इसी चैलेंज के साथ हमारा जो ये एपिसोड है वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, जय हिंद।